वेलकम बच्चों, जय बोल के आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में समझने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का द 100 ड्रेसेस चैप्टर। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो यार ये स्टोरी है एक गरीब लड़की के ऊपर जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स की, जो कि शिफ्ट हुई है पोलैंड से अमेरिका में। असल में 1600 के टाइम पर पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशंस हो गई थी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो फिर वहाँ से लोग अपॉर्चुनिटीज़ के कारण कहाँ आ रहे थे, अमेरिका में आ रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। तो ये भी लड़की गरीब घर की लड़की थी, ये भी पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट हुई है। तो यार उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका यहाँ पर लोग मजाक उड़ाएंगे, इसको बहुत बुरा लगेगा, कोई भी समझने वाला नहीं होगा। बड़ी ही बेटा दिल को छू जाने वाली कहानी है, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। आइए सभी लोग, चलिए शुरू करते हैं बेटा पहली लाइन से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टुडे मंडे वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे के दिन वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। बट किसी ने भी नहीं, पैगी और मेडलाइन ने भी नहीं, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती हैं, उन दोनों लड़कियों ने भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं करी। अच्छा अब देखो, पैगी और मेडलाइन कौन है? ये दो लड़कियां हैं जो वेंडा का हमेशा मजाक उड़ाती हैं, उसको टीज करती हैं, चिढ़ाती हैं। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ज्यादातर वेंडा भाई रूम 13 की लास्ट रो की भी, लास्ट सीट की भी बगल वाली सीट पर बैठती है। मतलब सोचो, बिल्कुल कोने में बैठती है रूम के। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not score good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. मतलब ये वो हिस्सा है क्लास का जहाँ पर लफंगे टाइप के लड़के बैठते हैं, जो अपने फीट्स को बहुत ज़्यादा रब करते हैं। स्कफलिंग मतलब रब करना, और मिट्टी फर्श पर गिराते हैं। बाकी कोई भी बात हो जाए हंसने की तो बहुत तेज तेज हंसेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आगे लिखा है, वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती है कि वो भी उन लड़कों जैसी है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि वो तो बिल्कुल चुपचाप रहती है, बहुत ही कभी कभार कुछ बोला करती है। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट अलाउड। और आज तक कभी किसी ने उसको तेजी से हंसते हुए भी नहीं सुना है। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रोक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। बस ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई बात होगी भी तो वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल दे देगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्रूक्ड मतलब ऑकवर्ड। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggains Heights and her feet were usually caked with dry mud. आज तक असलियत किसी को भी नहीं पता है कि क्यों वेंडा उस कोने में बैठती है, पर हाँ सब लोग यही सोचते हैं कि वो बॉगिंग साइड से आती है। बॉगिंग साइड क्या है? एक लो कास्ट एरिया है अमेरिका में। तो अब वहाँ से भाई आती है, उसके पैर गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सूखी मिट्टी लगी होती है, तो वो इसलिए क्लास के कोने में जाके बैठ जाती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ रूम। लेकिन अगर एक बार वेंडा पेट्रॉन्स्की वहाँ बैठ गई कोने में, तो फिर पूरी क्लास उसके ऊपर से अटेंशन हटा ही लेती है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। The time when they thought about Vanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. तो भाई वो कौन सा समय होता है जब लोग वेंडा के बारे में सोचते हैं? या तो जब वो स्कूल आ रहे होते हैं या स्कूल के से जा रहे होते हैं, तब भी वो इसलिए सोचते हैं जिससे वेंडा उन्हें मिल जाए, उसका मजाक उड़ा सकें, ठीक है। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। मतलब वो लोग फिर मिलके 2 या 3 का ग्रुप बनाकर वेंडा का मजाक उड़ा सके, तब वो वेंडा के बारे में सोचते हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। तो फिर कभी कभार वो वेंडा का इंतजार भी करते हैं। अब द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। तो भाई ट्यूजडे को भी वेंडा स्कूल नहीं आती है, और जब भी उसकी कोई एब्सेंस नोट नहीं करता है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not rack in a whole lot of mud, did notice the Wanda was not there. लेकिन फिर वेडनेसडे को भी जब वेंडा नहीं आती है, तो जो पैगी और मेडलाइन थी, या मैडी हम कह सकते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म, जो अच्छे बच्चों के संग बैठा करती हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो वेंडा का हमेशा मजाक उड़ाने के लिए सबसे पहले तैयार रहती हैं। उन्होंने उस दिन वेंडा की एब्सेंस को नोट किया कि यार आज भी वेंडा नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ। उसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पैगी क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है, सबसे ज़्यादा सुंदर गर्ल है। होती है ना जिसके पीछे क्लास में सारे लड़के पागल होते हैं, तो वो गर्ल है यहाँ पर पैगी, ठीक है। उसके कई सारे प्रिटी क्लोथ्स हैं, उसके बाल भी कर लिए हैं। और मैडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसकी सबसे करीबी, जैसे कहते हैं ना चमची टाइप, ऐसी है मैडी पे, ठीक है। द रीजन पैगी एंड मेडलाइन नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड लेट देम टू स्कूल। भाई क्या रीज़न था जिसकी वजह से पैगी और मैडी ने वेंडा की एब्सेंस को नोट किया? तो वो इसलिए क्योंकि वेंडा की वजह से वो दोनों लेट हो जाती हैं स्कूल के लिए। क्यों? बिकॉज दे हैड वेटेड फॉर वेंडा। उन्होंने वेंडा के लिए इंतज़ार किया था सुबह। क्यों इंतज़ार किया? जिससे वो उसका मजाक उड़ा सकें, पर वो तो आज आई नहीं, तो इसलिए वो लोग लेट हो गए।
दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर उसके लिए वेट करा करते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, मतलब ऐसा नाम किसी का नहीं है। उसका नाम आपको भी अजीब लगा हो ना, वांडा पेट्रोन्स्की। दे हैड names easy to say like Thomas, Smith or Ellen. There was no one named Bounce, Willy Bounce and people thought that was funny. तो भाई मतलब क्या है कि यार क्लास में ऐसे नाम किसी के नहीं है, सादा नाम है लोगों के, स्मिथ, थॉमस, एलन, और या फिर एक लड़के का नाम है भी विली बाउंस, तो सब उसका भी मजाक उड़ाते हैं, और वेंडा पेट्रोन्स की तरह तो फिर और ज़्यादा उड़ाते हैं। ठीक है, अब वेंडा के कोई दोस्त भी नहीं है। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो घर अकेले आती है, स्कूल अकेले आती है, जाती भी अकेले है। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा एक नीली कलर की फेडेड सी ड्रेस पहन के आती है जो उसको अच्छे से फिट भी नहीं है। डिड नॉट हैंग राइट का मतलब है डिडंट फिट प्रॉपर्ली। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज थो दैट इट हैड नेवर आयरन प्रॉपर्ली, वो साफ तो दिखती है जो ड्रेस है, पर ऐसा लगता है कि कभी इस पर किसी ने आयरनिंग नहीं की है या प्रेस नहीं किया है उसको। शी डिड नॉट इवन हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, ठीक है, उसका कोई खुद का तो दोस्त नहीं है लेकिन उससे कई सारी लड़कियां बात करती हैं। बात क्या करती हैं यार, सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछती हैं कुछ भी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, तो मतलब जब भी वेंडा अपने स्कूल के मैदान में आएगी और वो बच्चों को हॉपस्कॉच खेलता हुआ देखती है, हॉपस्कॉच एक तरीके से समझ सकते हो लंगड़ी टांग हो गया, तो फिर कई सारी लड़कियां उसको आके घेर लेती हैं। अब घेरती क्यों है, घेरती इसलिए जिससे वो उसका मजाक उड़ा सके। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखें, वेंडा, ये कौन कहती है, पैगी कहती है वेंडा से, वुड से इन द मोस्ट कर्शियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, मतलब पैगी उसका नाम भी ऐसे बुलाती है इतने बनावटी आवाज करके मजाक उड़ाने के लिए कि जैसे वो अपनी टीचर से बात कर रही हो। वेंडा, शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नच, तो फिर अब पैगी कहती है ना, जैसे किसी आप अपने फ्रेंड्स को कोनी मार के कहो देख देख वो जा रहा है, वो अभी देखो उससे मजे लेते हैं, तो वो वाला काम यहाँ पर पैगी करती है। और फिर कहती है हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग इन योर क्लोसेट, मतलब तुम्हारी अलमारी में कितनी सारी ड्रेसेस टंगी हुई हैं वेंडा, ये बताओ, ऐसा पैगी वेंडा से कहती है। अब अगली लाइन पर चलते हैं, तो आपको दिख रहा होगा अब क्या लिखा है, अब लिखा है 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा कहती है भाई 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, तो मतलब 100 सुनकर सभी जो लड़कियां खड़ी थी वो चौंक जाती हैं, अनबिलीवेबल हो जाती है उनके लिए बात, इनक्रेडुलसली माने अनबिलीवेबल, और जो छोटी बच्ची हैं हॉपस्कॉच खेल लेगी यानी लंगड़ी टांग, तो वो भी रुक के सुनने लगती हैं क्या बात हो रही है। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, वो कहती है कि भाई हाँ 100 है मेरे पास, सब एक लाइन से लगी, ऐसा वेंडा कहती है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर वो अब शांत हो जाती है, सीधी बात। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो पैगी कहती है और मजे लेते हुए कि क्या सारी वो सिल्क की हैं? Yeah, all silk, all colors, velvet too. तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास सारी सिल्क की हैं, सारे कलर्स में है, वेलवेट की भी है क्या? ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, तो मतलब वेंडा बिना किसी फीलिंग को दिखाए, ना बहुत खुश होते हुए ना दुखी होते हुए कहती है कि हाँ भाई सब फैब्रिक में वेलवेट की भी है मेरे पास, सब मेरी अलमारी में टंगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, फिर उसे वो लोग जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और मतलब जब तक वेंडा बहुत दूर नहीं जा पाती उससे पहले वो लोग उसका मजाक तोड़ा ही रहे थे, तो फिर तेज तेज हंसने लगते हैं। जैसा जो सीन कॉलेज में नहीं होता, वो लोग लड़के का मजाक उड़ाते हैं और फिर लड़का जा रहा होता है तब तक लड़कियां तेजी से हंसने लगती हैं, तो वो लड़का रोने लगता है, ऐसा ही कुछ आप समझ लो। ठीक है, द 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा वुड हैव द ब्लू वन वन शी वोर एवरी डे, तो मतलब भाई 100 ड्रेसेस तो कहने की बात है, असलियत में वेंडा के पास एक ही ब्लू ड्रेस थी जो वो रोज पहनती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, तो क्यों कहती है वो सबसे कि मेरे पास 100 है, स्टोरी क्या है? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तो पैगी उससे पूछती है दोबारा कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं भाई, तो वो कहती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप विद माय क्लोसेट, मतलब 60 जोड़ी जूते हैं मेरे पास। क्राइज ऑफ एग्जीगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, तो मतलब इस पे भी लोग हंसते हैं। ऑल अलाइक, क्या सारे एक से हैं? तो फिर वेंडा कहती है ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, तो कहती है भाई सब अलग अलग हैं, मेरी अलमारी में लगे हुए हैं ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगले पैरा में लिखा है पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, तो मतलब पैगी जो सोचती है ये गेम बड़ा मज़ेदार है, और मैडी उसकी जो बहुत करीबी दोस्त थी वो हमेशा एंड में ही जाती थी सबसे बाद में उसका मजाक उड़ाकर, और फिर वेंडा भी चली जाती थी अपनी आंखें झुकाए और मुंह बंद करे हुए और अपना एक कंधा उचकाए हुए। ठीक है, और फिर
फनी टोन में वो चली जाती थी और अकेले अकेले घर चली जाती थी स्कूल से, ठीक है। अब देखो तुम ही सोचो, कोई कंधा उचकाए अगर जा रहा होगा तो वो है थोड़ा हंसी मजाक वाला काम तो हो ही जाएगा ना, तो ऐसा वो कहते हैं। अगले पैरा में लिखा है पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। मतलब पैगी सच में तो यार दिल की बुरी नहीं थी, वो वैसे तो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट भी करती थी, और अगर कोई एनिमल को वो तड़पता हुआ देख लेती थी या दुखी तो वो रोती भी थी। इफ एनीबडी हैज सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। अगर कोई उससे आकर कहता था कि तुम यार ये जो वेंडा किस्म कर रही हो गलत नहीं है, तो वो सरप्राइज होती थी, वो कहती थी क्रूअल। Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? तो यार वो कहती है कि फिर वो लड़की झूठ क्यों बोलती है सबसे कि मेरे पास 100 ड्रेस है, 100 ड्रेस है। हर कोई भी बता सकता है कि उसके पास 100 नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर वो झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है, तभी तो देखो उसका कैसा नाम है, वेंडा पेट्रोन्स्की। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कभी भी वो लोग उसे रुलाते नहीं थे, चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले, ठीक है। एज फॉर मेडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हेड्स, हाउ मेनी दिस एंड दैट, मतलब अगर बात करें मैडी के लिए जो पैगी की दोस्त थी, उसके लिए जो रोज़ का काम था कि पूछना कितने तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं, कितना क्या है, कितना ये वो तो भाई उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, वो उसको परेशान करता था, बॉदर करता था, बिकॉज शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। क्योंकि अब मैडी थी ना, मैडी भी पुअर थी और वो भी किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी या किसी के मांगे हुए या दिए हुए, ठीक है। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स और हैव एन फनी नेम। बस यही अच्छी बात थी कि वो बॉगिंग्स हाइट पर नहीं रहती थी वांडा की तरह, और ना ही कोई उसका वांडा की तरह हंसी मजाक का नाम था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her, rolling them around and saying nothing herself. तो कभी कभार जब पैगी वेंडा से सवाल पूछ लिया हुआ करती थी कि तुम्हारे पास कितना क्या है, कितना ये, तुम अपने आप जो मैडी है ना वो सोचा करती थी, और शर्म से उसकी पल के झुक जाती थी, क्योंकि यार असलियत में तो वो भी गरीब थी। हाँ इतनी गरीब नहीं थी पर थी, तो वो अपने हाथ में कुछ कंचेल ली होती थी, उन्हीं को बस रोल करती रहती थी और फिर चली जाती थी वहाँ से। लेकिन आज तक अभी उसने कुछ वेंडा के लिए कहा नहीं पैगी से, ठीक है। नॉट डेट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, और ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी वेंडा के लिए दुखी हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए पैगी तुमको, ऐसा भी कुछ नहीं था, बस वो खुद गरीब थी तो इसलिए खुद थोड़ा सोच लिया करती थी, ओके। फिर उसके बाद क्या है, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। अगर यार कभी उन्होंने ड्रेस वाला वो गेम ही नहीं बनाया होता, वो क्वेश्चन पूछने वाला, तो मैडी तो कभी वेंडा की तरफ देखती भी नहीं। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो फिर क्या होगा। मतलब अगर यार वो कहती है कि अगर पैगी ने ये गेम वेंडा की जगह मैडी पर चालू कर दिया तो फिर मैडी की तो लग गई है ना, तो इसलिए मैडी थोड़ा डरा करती थी। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, वो वेंडा के जितनी तो पुअर नहीं थी पर तभी गरीब तो थी ना। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। हाँ उसमें इतनी तो अकल थी, वो किसी से ये नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मतलब मैडी इतनी तो होशियार थी, वो वेंडा की तरह ये तो नहीं कहती। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो जब भी यही चाहती थी कि यार ये वेंडा गेम बंद कर दे, ऐसे पूछा था तो अच्छा नहीं लगता है किसी से ऐसे करना, ठीक है। अब देखो भाई, अब अगले पैरा में क्या लिखा गया, लास्ट पैरा में, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो स्कूल के लिए लेट हुए हैं। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, मतलब आज उनको वेंडा का मजाक बनाने को नहीं मिला क्योंकि आज वेंडा आई ही नहीं है। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी एपी की प्रॉब्लम्स कर रही होती है बढ़िया तरीके से। 8 times 8 लेट्स सी, ऐसा वो कहती है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। मतलब अब वेंडा सोचती है कि यार मैं डायरेक्टली तो पैगी से कह नहीं पाऊंगी कि तुम उसको परेशान मत करो, इसलिए वो सोचती है कि ये मैं एक नोट ही लिख के दे दूँ पैगी को, मेरे अंदर इतनी तो हिम्मत आई जाए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे वो कहती है हे पैग लेट्स, तो मतलब वो नोट में लिखने का क्या सोच रही होती है, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा सोचती है कि मुझसे ऐसा एक नोट लिखूं, बट ऐसा भी कुछ करा नहीं था उसने। व्हेन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। अब अपनी एपी की प्रॉब्लम खत्म करने के बाद उसने नोट लिखना शुरू करा। सडनली शी पॉज्ड एंड शटर्ड, फिर अचानक से वो रुक जाती है और एकदम डर जाती है। शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स
Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say if it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. मतलब अब वो भाई लेटर लिख ही रही होती है कि उसी समय एकदम वो डर से कांप जाती है और रुक जाती है कि वो अपने आप को इमेजिन करती है एक सीन के वेंडा की जगह पर मैडी खड़ी हुई है और पैगी उससे सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं। और जो मैडी है वो भी पैगी की उतरी हुई ड्रेस पहन रही है जिसको मैडी की मदर ने थोड़ा सा बदलने की कोशिश करी थी, बस नीचे एक रिबन लगाकर। तो ऐसा मैडी सोचने लगती है क्योंकि अब वो भी गरीब थी, ठीक है, तो उसके संग भी कुछ हो सकता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। मतलब उसकी मदर ने उसको बदलने की कोशिश करी थी, उसमें बस नीचे रिबन सी लगाकर जिससे कोई भी उस क्लास में मैडी को पहचाने नहीं कि ये पैगी की ही ड्रेस पहनी है। ओके, ऐसा वो सोचती है सिर्फ मैडी लेटर लिखने जा रही होती है, तो फिर डर के वो लेटर लिखना बंद कर देती है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। ओह, तो मतलब भाई ये तो जब ही हो सकता है कि अगर पैगी खुद से सोचेगी कि उसे वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना है, तभी ये सब बंद होगा। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अब फिर मैडी क्या करती है, अपने छोटे छोटे बालों में से अपने हाथ ऐसे निकालती है कि जैसे कोई अनकंफर्टेबल थॉट्स को अपने दिमाग में से निकाल रहा हो। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, अब क्या ही हो जाएगा भाई। वेंडा सोचती है कि मैं वेंडा कह रहा हूँ मैं, मैडी सोचती है कि अगर मैं नोट लिखूंगी भी तो भी क्या खास हो जाएगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। तो मतलब जो उसने नोट लिखा था उसको वो खुद ही फाड़ के फेंक देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। तो मतलब यार वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी पूरी क्लास की बेस्ट थी। तो इसलिए समझ रहे हो ना कि पैगी से बिगाड़ना मतलब गड़बड़ी होना। तो इसलिए वो पैगी की फ्रेंडशिप को नहीं खोना चाहती थी मैडी, इसलिए वो नोट नहीं लिखती है। वरना किस बात का डर लग रहा है, मैंने तुमसे पहले कहा था थोड़ी चमचा टाइप की। अब उसके बाद एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। ठीक है, तो मतलब अब मैडी के लिए अगर वेंडा के बारे में सोचो तो वेंडा सिर्फ उसके लिए एक लड़की थी जो चुपचाप बैठी रहती करती थी, बॉगिन साइड से आती थी और अकेले खड़ी रहती थी ग्राउंड में। शी स्कर्टली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। मतलब वो बहुत ही कभी कभार किसी से कुछ भी कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो सिर्फ जब ही मुंह खोलती थी जब उसे कहना होता था कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो भी एक लाइन से। ठीक है, मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट हर वन ऑफ हर ड्रेस अ प्लेन ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। ठीक है, फिर मैडी ये सब उसके बारे में सोच रही होती तभी उसे उसकी एक बात याद आती है कि मैडी सोचती है वेंडा के बारे में, तब उसे वेंडा की एक बात याद आती है कि वो कहती थी उसके पास एक ब्लू कलर की ड्रेस है जिस पर रिबन्स लगे हुए हैं, ट्रिमिंग्स हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जिंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। और फिर वो याद करती है कि उसने बताई थी मेरे पास ग्रीन कलर की भी ड्रेस है। यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो मतलब जब वेंडा ने उनसे कहा था कि मेरे पास रेड कलर की ड्रेस है तो सब लड़कियों ने उसका मजाक उड़ा के कह दिया था कि तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री लगोगी एकदम। प्रिटेंडेड एडमायरेशन का मतलब फॉल्स, झूठी तारीफ करी थी उसकी। ठीक है, अब थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब बस वेंडा के बारे में सोचते सोचते मैडी के मन में ख्याल आता है कि अब जो ड्राइंग का कंपटीशन होने वाला है क्लास में वो कौन जीतेगा। ठीक है, उसमें भाई गर्ल्स को क्या बनाना था, गर्ल्स को तो ड्रेसेस बनानी थी और बॉयज़ को अपनी मोटर बोट बनानी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। वो ये तो यही सोचती है कि पैगी ही जीतेगी क्योंकि पैगी की ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी और ठीक है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट एवरीबडी थॉट। मतलब सब यही सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। मतलब वो हूबहू लोगों के चेहरे बना सकती थी पैगी। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। तो मैडी तो श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। अब कल हमें विनर्स का पता चलने ही वाला था, देन दे हैड नो, तो फिर सभी जान जाएंगे भाई। तो ऐसा वेंडा सोचती है और फिर अब वो लोग घर की तरफ चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल लगता है तब वो आते हैं। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अब नेक्स्ट दिन भाई थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। ड्रिजलिंग माने वेरी लाइट रेन। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। तो मैडी और पैगी दोनों एक ही छत्ते के नीचे स्कूल तक जाती हैं। Naturally, on a day like this, they did not wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. तो मतलब अब ऐसे दोनों पर जब बारिश होती थी तो वो लोग वेंडा का इंतजार नहीं करा करते थे। कहाँ पर इंतजार करते थे वैसे वो वेंडा का? ओलिवर स्ट्रीट पर। ये कहाँ थी? ये स्कूल से बहुत दूर रेल रोड ट्रैक्स पर थी जो सीधे बॉगिन्स हाइट्स तक जाती थी। तो ये मतलब स्पेशली वेंडा का इंतजार करती थी ये दोनों। सोचो इनमें मजाक उड़ाने की कितनी वो थी, पर उस दिन उन्होंने उसका इंतजार नहीं करा। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। उस दिन वो लेट होना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने
इंतज़ार नहीं करा क्योंकि आज का दिन में रिजल्ट्स भी आने वाले थे। तो अब वो लोग जाते हैं भाई, अब कुछ रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं। क्या कहती हैं, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे। तो वो पैगी पूछती है मैडी से कि तुमको लगता है कि आज हमारी जो क्लास टीचर मैसन है वो आज विनर्स का अनाउंस कर देंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन बैक। तो मैडी कहती है कि हाँ उम्मीद तो यही है, और लेकिन यार जीतोगी तो तुम ही पैगी, चमचागिरी कहाँ जाएगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। तो पैगी ने भी बड़ी बेसब्री से कहा, ईगरली यानी बेसब्री से, कि हाँ उम्मीद तो यही है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जिस मिनट पर उन्होंने क्लासरूम में एंटर करा, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्प्ड। उन्होंने एकदम रुक गई, वो वहीं पर ठटक गई और वो एकदम आंखें खोल के देखने लगी। केस मतलब ब्रीथ डीपली, पहले तो उन्होंने अच्छे से सांस ली। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेच, ऑन एवरी विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। उन्होंने क्या देखा कि पूरे कमरे की दीवारों पर ड्राइंग ही ड्राइंग लगी हैं, हर प्लेट, हर कॉर्नर पर, हर खिड़की पर, और वो भी बढ़िया कलर्स के, एकदम लेविश डिज़ाइंस, बहुत अच्छे अच्छे रिच डिज़ाइंस की। और किस पर बनी है वो सारी ड्राइंग, रैपिंग पेपर पर बनी है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। तो मतलब कुछ करीबन वो 100 दिख रही थी एक लाइन से लिखी हुई। देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। ठीक, तो मतलब वो लोग सोचते हैं ये तो यार कॉन्टेस्ट के लिए सारी ड्राइंग्स आई होंगी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मोरमोड एडमायरिंगली। तो मतलब फिर सभी लोग उनके बाद जो क्लास में आते हैं वो लोग यार खुद देखते हैं, रुकते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसी सारी क्लास आ जाती है, सो ही मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर बॉयज, शी सेड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। तो मतलब फिर मिस मैसन आके कहती हैं कि लड़कों की तरफ से जैक बैगल्स जीते हैं, उन्होंने एक आउटबोर्ड मोटर डिज़ाइन करी थी जो कि इस समय एग्जीबिशन में लगी हुई है रूम 12 में, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। ठीक है, और बाकी सारे बॉयज़ के भी स्केचेस वहीं 12 नंबर के कमरे में लगे हैं। अब अगर हम बात करें गर्ल्स की, एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। देखो भाई क्या है, एज फॉर गर्ल्स की जब वो कहती हैं तो वो कहती हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी लड़की ने 1 या 2 स्केच ही सबमिट करी हैं, पर एक लड़की है रूम 13 में जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली 100 पिक्चर्स बनाई हैं, उस लड़की ने 100 ड्राइंग्स बनाई हैं, ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस। भाई कि सभी कुछ अलग हैं, सभी ब्यूटीफुल्स हैं, और उनमें से सिर्फ एक अकेली ड्राइंग भी पूरे कॉन्टेस्ट जीतने की दम रखती है, पर उसने तो वो भी 100 बना डाली हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। तो वो बहुत खुशी से कहती हैं कि मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हुए कि भाई वेंडा जो है वो गर्ल्स की तरफ से जीती है, पर उस दिन तो वेंडा आई ही नहीं थी। अब यहाँ पर भाई यानी पैगी का घमंड गया टूट और मैडी की भी थिंकिंग हो गई बंद। फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउस दैट इज़ ड्यू टू हर। तो यार बदकिस्मती से उस दिन भी वेंडा नहीं आई थी, और जो उसके लिए तालियां बजी वो उसको सुनने के लिए वहाँ पर थी नहीं। तो टीचर कहते हैं लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, कि भाई उम्मीद है कि वो कल वापस आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स। तो वो कहती हैं कि क्लास से कि अब जाओ, आप लोग क्लास का चक्कर लगाओ, पूरी उनकी ड्राइंग्स देखो, बहुत अच्छी उस लड़की ने ड्राइंग बनाई है, एक्विजिट मतलब बहुत ही प्यारी, बढ़िया। ठीक है, फिर द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लाउज and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। तो मतलब फिर जब बच्चे घूमते हैं, उनकी ड्रेसेस देखते हैं तो वो भी ताली बजाते हैं, और बॉयज़ को भी मौका मिल जाता है थोड़ी मटर गश्ती करने का, शोर शराबा करने का। उन्हें वैसे उसकी ड्रेसेस में तो वो इंटरेस्ट था नहीं, बॉयज़ को गर्ल्स आराम से तारीफ करती हैं और बॉयज़ इधर अपना ही हुआ लड़ करते हैं। ठीक है, फिर अगले पैरा में लिखा है लुक बैक विस्पर्ड मैडी, दैट्स द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। तो मतलब मैडी पैगी से कहती है यार देखो यार ये तो कहीं वो उसकी ब्लू ड्रेस जैसी से नहीं लग रही है जो हमें बताती थी वो उसके पास है, ये कितनी ब्यूटीफुल है ना ये, ऐसा मैडी कहती है पैगी से। यस सेड पैगी एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो फिर पैगी कहती है हाँ देखो यहाँ पर वो ग्रीन वन वाली भी है, यार ये तो मैं भी बना सकती थी, पैगी ऐसा कहती है। अब इसी के साथ ये चैप्टर का अपने जो पूरी एक है पार्ट, उसका ये फर्स्ट पार्ट था। वेंडा वाले चैप्टर के आपके 2 पार्ट है, 100 ड्रेसेस पार्ट 1, 100 ड्रेसेस पार्ट 2, जिसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो कमेंट पूछ लो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय भोले की।